पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। बता दें कि उनका इलाज संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिकी अस्पताल में चल रहा था। जानकारी के मुताबिक परवेज मुशर्रफ एमाइलोइडोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। परवेज मुशर्रफ का जो आखिरी वीडियो सामने आया था उसमें देखा गया था कि वह चलने में असमर्थ हैं। वह पूरी तरह से व्हीलचेयर के भरोसे थे और खाना भी नहीं खा पा रहे थे। बता दें कि तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद परवेज मुशर्रफ को पिछले साल 10 जून को संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर में बदल गया। उन्हें पिछले साल जून में वेंटिलेटर पर रखा गया था। लंबे समय की बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद हुसैन ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को याद किया। उन्होंने लिखा कि परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है, वह एक महान व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में शुरू हुआ खेल आयोजनों और खेल महाकुंभ का सिलसिला एक बड़े बदलाव का परिचायक है। खेल के मैदान से कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समारोह में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती तो अपने युवाओं के जोश और सामर्थ्य के लिए जानी जाती है। इतिहास गवाह है कि इस वीरधारा की संतानें रणभूमि को भी अपने शौर्य से खेल का मैदान बना देती हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 हाईकोर्ट जजों का नाम सिफारिश में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में आया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में बीते साल 13 दिसंबर को इन जजों के नाम पर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे थे। उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति के लिए गए 5 नए न्यायाधीश 6 फरवरी को पद की शपथ लेंगे। बता दें कि इन 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ लेने के बाद सर्वोच्च अदालत में जजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 जज हो सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या 27 थी। बता दें कि बीती 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 और नए नाम सरकार को पास मंजूरी के लिए भेजे थे, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार का नाम शामिल है। संत रविदास की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने भक्ति आंदोलन के कवि संत गुरु रविदास को याद किया। तो वहीं पीएम मोदी ने उनकी जयंती और उनकी शिक्षाओं को याद किया और देशवासियों को बधाई दी। बता दें कि इस अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि संत रविदास की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर हम उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास के मार्ग पर चलकर ही हम कई पहलों के जरिए गरीबों की सेवा और उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं। वारसी गांव की पाताल रुद्रेश्वर गुफा में रहने वाले ओजोपंथी बाबा सौरभ तिवारी उर्फ ध्यान योगी ने आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान खीमानंद जोशी ने पाटी थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर सुसाइड नोट और 315 बोर अवैध तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने सन्यासी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान एसओ गोस्वामी ने कहा कि घटना की जाँच की जा रही है। बाबा के पास तमंचा कहाँ से आया, इसके हर पहलू जाँच किए जा रहे हैं और इसकी पुलिस लगातार जांच कर रही है। जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। वहीं बाबा के आत्महत्या करने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक बाबा का नेपाल में भी एक आश्रम है। बाबा वहां से अक्सर बीच बीच में आश्रम निर्माण की देखभाल के लिए वारसी गांव आया जाया करते थे। प्रधान श्री खीमानंद जोशी जी द्वारा सूचना दी कि वारसी गांव रुद्रेश्वर गुफा के पास बाथरूम में स्वामी ध्यान योगी जी महाराज ने स्वयं गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना पर मैं थानाध्यक्ष मौके पे गया। मेरे द्वारा देखा तो वहां पे एक 315 बोर का तमंचा, जिसके चैम्बर में भी फूका पड़ा था, तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए व उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का एक सुसाइड नोट भी जेब से बरामद हुआ। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए लोहाघाट अस्पताल भेजा गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हैदराबाद में लोन वुल्फ अटैक की तैयारी चल रही थी। हैदराबाद से गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। आईएसआई और लश्कर का लिंक भी सामने आया है। गिरफ्तारी आतंकी जाहिद पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और उसे हैंड ग्रेनेड सप्लाई किए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक उसने
हैंडलर से कहने पर कई लोगों की भर्ती का भी काम किया था। रैली या सार्वजनिक जगह पर हमले का प्लान तैयार भी किया जा रहा था। यह सब कुछ पाकिस्तान के इशारों पर किया जा रहा था। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश पाकिस्तान में रची जा रही थी। बता दें कि एनआईए की एफआईआर से पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी जाहिद के ठिकानों से 2 हैंड ग्रेनेड, करीब 4 लाख रुपए कैश और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बता दें कि हैदराबाद में आतंकी साजिश के रचने वाले शामिल रहे 3 नामजद आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आतंकियों की पहचान मोहम्मद जाहिद, मास हसन फारूक और समीउद्दीन के रूप में हुई है, जहां अधिकारियों का कहना है कि तीनों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के केवटा में रविवार को एक पुलिस चौकी के पास बड़ा बम विस्फोट हुआ है। बचाव अधिकारियों ने कहा है कि केवटा पुलिस लाइंस इलाके में हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर बचाव अभियान का काम किया जा रहा है, जहां सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी गई है, जहां प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने रविवार को जारी कर बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस बीच केवटा के नवाब अकबर बुगाती स्टेडियम में खेले जा रहे पाकिस्तान सुपर लीग मैच को विस्फोट के कारण कुछ देरी के लिए रोकना पड़ा है, जिसमें कप्तान बाबर आजम और पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी जैसे हाई प्रोफाइल खिलाड़ी भाग ले रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि कोई भी खिलाड़ी घायल नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में दिख रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को अमेरिका ने मार गिराया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश के बाद इस एक्शन को अंजाम दिया गया है। समुद्र के ऊपर उड़ रहे इस गुब्बारे को मार गिराया गया है और अब इसका मलबा इकट्ठा करने के लिए टीमें मौके पर भेजी जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस गुब्बारे को गिराने से पहले 3 एयरपोर्टों को बंद कर दिया गया था। एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया था। इसके बाद अमेरिकी सेना के विमान ने अटलांटिक महासागर के ऊपर उस जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि उनकी तरफ से इस हफ्ते की शुरुआत में ही उस गुब्बारे को गिराने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन इंतजार किया गया कि गुब्बारा समुद्र के ऊपर आ जाए, तब ऐसा किया जाए। अमेरिकी विमान से उसे उड़ा दिया गया है। अमेरिका के इस कदम के बीच चीन बुरी तरह भड़क गया है। गुब्बारा गिराए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम चाहते थे कि अमेरिका इस मुद्दे को शांति के साथ हल करे, लेकिन अमेरिका ने हमारे सिविलियन एयरशिप को मार गिराया है। हम इसके खिलाफ अपना विरोध जताते हैं। अमेरिका ने इसे अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन किया है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि चीन अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अमेरिका के साथ कई बार इस बारे में चर्चा की है। उन्होंने आगे कहा कि हमने उन्हें बताया था कि हमारा सिविलियंस एयरशिप गलती से अमेरिका के हवाई क्षेत्र में आ गया है। यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। हमने पहले ही कहा था इस गुब्बारे से अमेरिका को किसी तरह का सैन्य खतरा नहीं है।